इस वीडियो में हम व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बहुलक क्या होता है, मोड क्या है। किसी भी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। यानी कि ऐसा मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा बार वो रिपीट हुआ हो, वो बहुलक कहलाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है एक मोड, फ्रेंच भाषा के ला मोडे से बना है। मोड जो है फ्रेंच भाषा के ला मोडे से बना है, जिसका अर्थ है फैशन या रिवाज। जिस वस्तु का फैशन होता है अधिकांश व्यक्ति उसी को प्रयोग करते हैं, और जहां अधिकांश व्यक्ति यूज करते हैं तो उसी से ये मोड शब्द का या ला मोडे शब्द का उत्पत्ति हुई और जिससे मोड शब्द बना। सांख्यिकी में बहुलक श्रेणी का वह चर मूल्य है जिसकी आवर्ती सर्वाधिक होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। बोडिंगटन के अनुसार बहुलक को महत्वपूर्ण प्रकार, रूप या पद के आकार या सबसे अधिक घनत्व वाले मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुलक के जन्मदाता माना गया जीजेक को, और उनके अनुसार बहुलक क्या है? बहुलक पद मूल्यों की किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला एक ऐसा मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य पद सबसे घने रूप में वितरित होते हैं। यानी उसके इर्द गिर्द सबसे घने रूप में बाकी मूल्य होते हैं। बहुलक के चारों तरफ इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मूल्य होते हैं। क्रॉक्सटन और काउडेन ने बहुलक को किन शब्दों में किया है परिभाषित? बहुलक किसी आवर्ती वितरण का वह मूल्य है जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। यह मूल्य श्रेणी के मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होता है। लून चाओ के अनुसार बहुलक एक श्रेणी का वह मूल्य है जो अन्य किसी मूल्य की अपेक्षा अधिक बार दिखाई देता है। यानी कि अन्य मूल्यों की तुलना में वह बार बार दिखाई देता है, वह बहुलक होता है। अब बहुलक की गणना कैसे की जाए? कैलकुलेशन ऑफ मोड। इस वीडियो में हम व्यक्तिगत श्रेणी के में बहुलक किस प्रकार गणना की जाती है उसको देख रहे हैं। तो बहुलक की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में तीन तरह से की जा सकती है। एक है बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा। दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तित करके। व्यक्तिगत श्रेणी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? खंडित में या कंटिन्यूस सीरीज में। और तीसरा माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा। माध्य कौन से? मीन, मोड, मीडियन जो है, इनके आपसी संबंध के द्वारा भी बहुलक अपन डिसाइड कर सकते हैं। दो मूल्य दूसरे ज्ञात हैं तो बहुलक का मूल्य निकल जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि निरीक्षण द्वारा कैसे बहुलक देखेंगे। बाय इंस्पेक्शन में अवर्गीकृत तथ्यों में निरीक्षण करके यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार आता है और कौन सा मूल्य सबसे अधिक प्रचलित है। जो मूल्य सबसे अधिक प्रचलित होता है वही इन तथ्यों का बहुलक मूल्य होता है। यानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है या बार बार जो आता है उसको अपन बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण के द्वारा देख के बहुलक उसका के रूप में डिसाइड करते हैं। देखिए इस इलस्ट्रेशन जो लिया अपन ने, इसमें पहला जो पॉइंट है उसमें 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, 5 है, 9 है, 5 है, 2 है, 8 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 7 है। अब देखिए इनको सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको जमा लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। जमाने के बाद अपने को देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई। तो यहाँ बाय इंस्पेक्शन देखने से पता चल रहा है कि 5 है वो 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो जो 5 है वैल्यू वो मोड हो जाएगा, बहुलक 5 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सेट दे रखा है उसमें 51.6, 48.7, 53.3, 49.5, 48.9,
9, 51.6, 52, 54.6, 54, 53.3। तो देखिए इनको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो इसमें जैसे 53.3 और 51.6 दोनों ही संख्याएं दो दो बार आई हैं। अतः यहाँ पर दो बहुलक हैं, इस श्रेणी में बाई मॉडल श्रेणी कहेंगे, यानी कि केवल दो वैल्यू ऐसी हैं जो दो दो बार रिपीट हुई हैं, दो दो बार रिपीट हुई हैं, तो दोनों को दो बहुलक मान लेंगे, इसमें बाई मॉडल श्रेणी मानेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट में लिया है 80, 1, 110, 40, 30, 20, 50, 100, 60, 40, 10, 100, 80, 120, 60, 50 और 70। तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के अपन देखेंगे तो यहाँ भी 40, 50, 60, 80 और 100 संख्याएं दो दो बार आवर्त होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 बहुलक हैं, इसे बहु बहुलक मल्टी मॉडल श्रेणी कहते हैं। इस स्थिति में कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इस श्रेणी में बहुलक विद्यमान नहीं है, यानी कंसंट्रेशन 5 जगह है वैल्यूज का, तो ऐसी स्थिति में उसको मल्टी मॉडल या ये कह सकते हैं कि कोई भी बहुलक नहीं है। ठीक है, तो बहुलक का जो बाई इंस्पेक्शन अपन डिसाइड कर रहे हैं उसमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। जो संख्या अगर बार बार रिपीट हुई है तो उसी को बहुलक मान लेते हैं, और अगर कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई है या दो संख्याएं बराबर बराबर मात्रा में उनकी आवर्ती है तो ऐसी स्थिति में डबल बहुलक हो जाएगा, यानी दो बहुलक हो जाएंगे उस श्रेणी में, बाई मॉडल श्रेणी हो जाएगी वो। यदि बाई इंस्पेक्शन बहुलक का निर्धारण करना संभव नहीं हो या कठिन हो तो ऐसी स्थिति में उस सीरीज को, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद बहुलक डिसाइड कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यूज दे रखे हैं इंडिविजुअल सीरीज की उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और फिर जो जैसे जैसे रखेंगे उनमें जो संख्याएं रिपीट हुई हैं उनकी वो उसको फ्रीक्वेंसी देते जाएंगे। जैसे इस इलस्ट्रेशन लिया अपन ने, इसमें 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.9, 11.6, 11.3, 10.6, 10.7, 10.6 ये वैल्यूज दे रखी हैं अपने को। इनको अपन ने आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने पर देखिए एक 10.4 एक ही बार आया तो अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी एक डिसाइड कर दी। 10.5 भी एक बार आया तो एक फ्रीक्वेंसी कर ली। 10.6 4 बार आया, 4 बार रिपीट हुआ ना, तो 10.6 की 4 फ्रीक्वेंसी कर दी। 10.7 की एक कर 2 बार आया तो 2 कर दी। 10.9 की 3 बार आया तो 3 कर दी। 11.1 की 2 बार आया है तो 2 कर दी, और 11.3 एक बार, 11.6 एक बार। इस प्रकार अपन ने इसको खंडित श्रेणी बना दिया, यानी जितनी बार रिपीट हुई संख्या उनको उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी। चूंकि यहाँ एक ही वैल्यू ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, सबसे ज्यादा है, वो क्या है 10.6, तो मॉडल क्या हो जाएगा 10.6 हो जाएगा, मोड हो जाएगा 10.6। यदि दो या दो से अधिक मूल्यों की आवर्ती अधिकतम हो, दो या दो से अधिक मूल्यों की आवर्ती अधिकतम होती है तो बहुलक का निर्धारण कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उतने ही बहुलक होंगे जितनी अधिकतम आवर्तियां होंगी। ऐसी श्रेणी को द्विबहुलक, बाइमॉडल, ट्रीमॉडल और मल्टीमॉडल श्रेणी कहते हैं, ये अगर ऐसा होता है तो। किंतु इस क्वेश्चन में जो अपन ने लेके चले इसमें 10.6 4 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा इसी की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसी को मॉडल मान लेंगे, मोड मान लेंगे 10.6 को। कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्जन करके भी बहुलक अपन ज्ञात कर सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। अभी अपन ने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्जन किया था, कंटिन्यूस सीरीज में भी कर सकते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में जब किसी श्रेणी में कोई भी एक मूल्य अधिक बार आवर्त नहीं होता तो उसे सतत चल के रूप में परिवर्तित कर अधिकतम आवर्ती वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेते हैं, और उसके पश्चात फॉर्मूला लगा के बहुलक ज्ञात करते हैं। फॉर्मूले से बहुलक डिसाइड कर लेते हैं, वर्गांतर यानी कि ग्रुप डिसाइड करके फिर उसका बहुलक निकाल लेते हैं। इसको अपन अगले वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार कंटिन्यूस सीरीज में बहुलक का निर्धारण किया जाता है।
अब दो मेथड अपन ने ले लिया। पहला मेथड था बाय इंस्पेक्शन। यदि बाय इंस्पेक्शन बहुलक का निर्धारण नहीं हो सके तो अपन उसको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्जन करके, वहाँ दूसरे तरीके भी होंगे जिसमें ग्रुपिंग करके भी अपन बहुलक डिसाइड कर सकते हैं। तो वो अपन जब कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज सीखेंगे अगले वीडियो में, तब उसमें ये देख लेंगे। पर मेथड के रूप में बाय इंस्पेक्शन हो गया, बाय कन्वर्जन इनटू डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज हो गया, और तीसरा जो मेथड है बाय एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि तीनों के अंतर संबंध द्वारा भी अपन बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तीनों के अंतर संबंध में क्या है कि अगर कोई भी दो वैल्यू ज्ञात है, इनमें से दो की वैल्यू ज्ञात है मीन, मोड, मीडियन में, तो अपन ये मान के चलें कि समांतर माध्य ज्ञात है और मध्य का ज्ञात है, तो अपन बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। और फॉर्मूला क्या है कि इनकी रिलेशनशिप है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, उस पे बेस्ड फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है जब वितरण आंशिक रूप से विषम या असममित हो, तो इनका जो संबंध है वो क्या होगा, z बराबर 3m-2x बार। यानी z किसके बराबर होगा, बहुलक z, बहुलक को z से इंडिकेट करते हैं, तो 3 मीडियन यानी 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन -2 इंटू एक्स बार यानी मीन, यानी कि 3m-2x बार बराबर क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा। तो इस प्रकार इस संबंध के द्वारा भी जब दो वैल्यू दे रखी है तो तीसरी वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार अपन बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सारांश के रूप में अपन देखें तो बाय इंस्पेक्शन जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जो बार बार रिपीट हुई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, उसको, या सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, उसको बहुलक माना जाता है। अगर बाय इंस्पेक्शन डिसाइड नहीं हो सके तो उसको कन्वर्जन करना है श्रेणी को, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूस सीरीज में, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, उनके उसके बाद बहुलक ज्ञात किया जाएगा। और तीसरा जो मेथड है वो उसमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो है मीन, मोड, मीडियन की, उसके आधार पर फॉर्मूला है जेड का, उससे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं 3m-2x बार। थैंक यू।